हेलो टू एवरीवन। सो हमने पिछले लेक्चर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 1 को स्टार्ट किया था, जिसका कई नाम शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल था। अब उसमें हमने एक दो टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने जाना था। वीबीटी थ्योरी क्यों फेल हुई, हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया, इसके बारे में जाना था। इसकी एक समरी के लिए आप ये समरी ले लीजिए कि हमने कोवेलेंट बॉन्ड जाना था। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है। हमने Cl2 का एग्जांपल लिया था। क्लोरीन में 17 होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7। और तो ये शेयरिंग हुई और ये ओवरलैप हुआ। इसमें एक सिंगल बॉन्ड ये बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, सिंगल बॉन्ड है। डबल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जाना था। फिर हमने बात की थी कि वीबीटी थ्योरी के बारे में, कि वीबीटी थ्योरी क्या होती है। वीबीटी थ्योरी रिस्पॉन्सिबल हुई थी, वीबीटी थ्योरी ने ये बताया था कि वीबीटी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हर एक मॉलिक्यूल के पास, एटम के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। जैसे कि क्लोरीन का अगर हम ये देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p7 के लिए 5 इसके ऑर्बिटल्स अगर हम बनाएं 3s और 3p को, तो S3s में दोनों भरे हैं, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और p में 1 2 3 4 और 5। लास्ट में एक ऑर्बिटल p का हाफ फिल्ड है। सेम अगर हम दूसरे क्लोरीन को बनाएं 3p के, तो 1 2 in 2 3 4 और 5। तो ये बॉन्डिंग करेंगे और बॉन्डिंग कैसी होगी? ओवरलैपिंग बॉन्डिंग होगी, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। ये बताया गया था। वीबीटी जो है ऑक्टेट रूल पर वर्क करती है। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि हर एक एटम किसी भी एलिमेंट का ये चाहेगा कि वो इनर्ट गैसी कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके। तो ऑक्टेट रूल यही कहता है। इनर्ट गैसेस मैंने बताए थे, जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों, वो हमारे इनर्ट गैस होते हैं। इनर्ट गैस को अचीव करना चाहेगा। वीबीटी थ्योरी के बारे में हमने ये बताया था। बाद में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की थी। हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, हाइब्रिडाइजेशन की जो थ्योरी थी इसकी जरूरत क्यों पड़ी। वीबीटी थ्योरी के फेलियर का यूज करके हमने हाइब्रिडाइजेशन को बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। हाइब्रिडाइजेशन के डिफिनेशन हमने पढ़ी थी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी विच गिव्स अ न्यू ऑर्बिटल्स विच हैव एग्जैक्टली सेम एनर्जीज। ठीक है, हमने ऑर्बिटल्स के बारे में बात की थी। S P D F ऑर्बिटल के शेप बनाए थे। हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में बताया था। हम उसी को आगे आज कंटिन्यू करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो रफ करते हैं, आगे बात चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, इसकी डिफिनेशन दोबारा एक बार लिख लें। एटॉमिक ऑर्बिटल्स which have same energy or nearly
same energy, intermix and give new orbitals of exactly same energy। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? वो प्रोसेस या वो फिनोमेना जिसमें कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करें, और एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी की सेम एनर्जी, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स मैंने बताए थे एस पी डी एफ। सेम एनर्जी का मतलब या फिर एस एस के साथ ओवरलैप कर जाए, एस एस के साथ इंटरमिक्स हो जाए, या एस पी के साथ हो जाए, क्योंकि दोनों की नियरली सेम एनर्जी होगी। एस के बाद तुरंत पी का ऑर्बिटल आता है। ठीक, तो सेम एनर्जी हो या फिर सेम एनर्जी हो या फिर नियरली सेम एनर्जी हो या फिर सेम ही ऑर्बिटल हो, मतलब एस एस ही हो या फिर एस पी हो या पी डी हो, डी एफ हो, ऐसे ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे, एक नए ऑर्बिटल बनाएंगे। नए ऑर्बिटल जो बनेंगे उनकी एग्जैक्टली सेम एनर्जी होगी, उन सारे ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। इसका एग्जांपल मैंने कल डिस्कस कर दिया था। तो आगे हम आज इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टार्ट नंबर 1, the intermix of atomic orbitals which have same energy or nearly same energy and they give no orbitals of exactly same energy। कि पहला पॉइंट ये है कि इंटरमिक्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, जिनकी की कौन ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी और या फिर नियरली सेम होगी, वो क्या करेंगे? नए ऑर्बिटल देंगे जिनकी की एनर्जी जो होगी एकदम सेम होगी, एग्जैक्टली सेम एनर्जी होगी। अब कौन जो है, कौन किस टाइप की ऑर्बिटल जो है इंटरमिक्स करेंगे? विच types of orbitals participate in hybridization। किस टाइप के ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे? पहले फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, जो कि ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होंगे वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो आगे जो एम्प्टी होते हैं खाली, वो उन पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देते हैं। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। सेकेंड, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड भी होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। एम्प्टी ऑर्बिटल्स मतलब जो ऑर्बिटल खाली होंगे जिनमें कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो हमारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। हमारा थर्ड पॉइंट #3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ
hybrid orbitals. Number of hybrid orbitals is equal to number of intermixing orbital. Number of intermixing orbitals मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैंने बताया था जब ऑर्बिटल जो है इंटरमिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं तब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं. उनका नंबर क्या होगा, उन इक्वल होगा नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल. जैसे कि एग्जांपल ले लें, अगर मैंने 1s का एक s का ऑर्बिटल लिया है प्लस एक p का ऑर्बिटल है, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो भी एक ऑर्बिटल ये मतलब ये दो ऑर्बिटल्स हैं और ये जब मिलके बनेंगे तब भी ये दो बनेंगे और इन दोनों को हम साथ में इनका नाम लेंगे sp sp sp. अगर हम एक s का ऑर्बिटल लें और दो p के ऑर्बिटल्स ले लें, ये दो p के ऑर्बिटल्स ले लें तो ये तीन ऑर्बिटल बनाएगा जिसको कि हम sp2 मतलब दो p के ऑर्बिटल्स sp2 जिनकी एनर्जी सेम होगी. ये हमारे क्या है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिनकी की एनर्जी क्या है, सेम है. मतलब ये हाइब्रिड इंटरमिक्स होके बने हैं. यही इस पॉइंट में है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के जो नंबर होंगे जैसे ये दो हैं वो क्या होंगे, इज इक्वल किसके होंगे, नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल. इंटरमिक्स कौन हो रहे हैं, ये दो हो रहे हैं, कैसे p और हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है sp मतलब ये दो हैं तो ये भी दो हैं. इस पॉइंट का ये मतलब है. फिर हम पॉइंट नंबर 4 पे जाते हैं. पॉइंट नंबर 4 पे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन is only applicable for concept of hybridization is only applicable for sigma. इसको क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर. नॉट फॉर, अलग से ये जाएगा इसमें आगे, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, नॉट फॉर पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड का मतलब ब्रैकेट में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए होगा. सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो, और सिर्फ लोन पेयर के लिए होगा. दिस कॉन्सेप्ट फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, नॉट फॉर पाई बॉन्ड. मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिग्मा बॉन्ड पे काम करता है, मतलब सिंगल बॉन्ड पे काम करता है, और लोन पेयर्स पे काम करता है. लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो बताया था जो इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. और पाई बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. डबल और ट्रिपल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ एप्लीकेबल है सिग्मा बॉन्ड के लिए और लोन पेयर के लिए, पाई बॉन्ड के लिए नहीं, जो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं. अब हम 5th पॉइंट लिखेंगे. फिफ्थ पॉइंट आपका क्या होगा, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये मैंने कल बताया था आपको कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप क्या होगा. शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल,
शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने बताया था, एक स्मॉल लोब होगा, एक बिग लोब होगा। इसको कि हम कहेंगे स्मॉल लोब, जो ये वाला होगा इसको बोलेंगे लार्ज लोब। ये बताया था कि हमारा जो ज्योमेट्री बनेगी उसमें स्मॉल लोब नॉट रिप्रेजेंटेबल होता है, क्योंकि इससे डायग्राम क्या हो जाता है, इससे ज्योमेट्री क्या हो जाती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स दिखती है। कई बुक्स में बना रहता है, लेकिन नॉर्मली जब हम बनाते हैं तो फिर नहीं बनाते क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नॉट रिप्रेजेंटेबल, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आगे हैशटैग नंबर 6, कि the hybrid orbital oriented such that repulsion between them is repulsion between them is minimum। ब्रैकेट के अंदर फॉर मोर स्टेबिलिटी। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनको हम ज्योमेट्री में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे ओरिएंटेड करते हैं, ऐसा उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि उनके बीच का जो रिपल्शन होगा कम से कम होगा, ठीक है। और कम से कम रिपल्शन होगा तो मतलब वो ज्यादा स्टेबल ज्योमेट्री होगी। तो हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको हम आगे जब हाइब्रिडाइजेशन के टाइप पढ़ेंगे उसी समय समझ जाएंगे कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। बस अभी इस पॉइंट के लिए ये आप ये जानिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में क्या हो, रिपल्शन कम से कम हो, ठीक है। कम से कम रिपल्शन क्यों चाहिए, क्योंकि हमें मोर स्टेबिलिटी चाहिए। ये सबको ये एक रिलेशन पता होगा कि एनर्जी जो होती है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, स्टेबिलिटी के। जहां एनर्जी ज्यादा है वहां स्टेबिलिटी कम है, मतलब एनर्जी जहां ज्यादा है वहां स्टेबिलिटी कम है, और जहां स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां एनर्जी कम होगी। इसीलिए हमें मोर स्टेबल बनाने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल को मोर स्टेबल बनाने के लिए उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ऐसे ओरिएंट करना पड़ेगा, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि उनके बीच कम से कम रिपल्शन हो। कम से कम रिपल्शन होगा मतलब एनर्जी कम वहां यूज हो रही है, एनर्जी कम वहां पे है तो मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। बस आगे जब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम कंटिन्यू करेंगे आगे अभी, तो उसमें हम दिखाएंगे कि कैसे ये पॉइंट जो है एप्लीकेबल हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन पर। और हाइब्रिडाइजेशन 7th पॉइंट कि hybridization is responsible for the geometry of molecule, for the geometry of molecule। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के लिए, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइब्रिडाइजेशन में हमें किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता चलती है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के 7 पॉइंट्स हैं। इनको अब इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे आगे हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे कि कितने कितने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और उनके एग्जांपल्स को देखेंगे।
हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहला टाइप होता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? वो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक एस का ऑर्बिटल और एक पी का ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, वो हमारा एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी की डिफरेंशियल हम लिखेंगे, इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s and 1p orbital intermix and redistributed into two new orbitals, two न्यू बोले या फिर इसको टू न्यू ही लिख दें, टू न्यू एसपी ऑर्बिटल्स। एसपी ऑर्बिटल्स नहीं, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स which has same shape and energy। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? इन दिस हाइब्रिडाइजेशन, इस हाइब्रिडाइजेशन में एक एस का ऑर्बिटल और एक पी का ऑर्बिटल क्या करेगा? इंटरमिक्स करेगा और रीडिस्ट्रीब्यूट, माने दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होकर कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा? टू न्यू, दो नए एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसके पास सेम शेप होगा, मतलब उनका शेप जो है सेम होगा और एनर्जी भी उनकी एग्जैक्टली सेम होगी। इसकी जगह पे आप आइडेंटिकल लिखें तो ज्यादा सही है कि आइडेंटिकल शेप, सेम भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आइडेंटिकल शेप और एनर्जी होगी तो वो एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका एग्जाम्पल हम एक लेंगे। एग्जाम्पल से पहले ऐसा शो कर दें कि एक एस का ऑर्बिटल प्लस एक पी का ऑर्बिटल, ये हमें दो ऑर्बिटल्स देंगे इंटरमिक्स आफ्टर इंटरमिक्सिंग एक एसपी और एसपी का। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे, बेरिलियम फ्लोराइड। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4। इसका अगर हम लिखें 1s2 2s2 हाँ 2s2 और फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5 एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने बेरिलियम का ऑर्बिटल बनाया एस का। बेरिलियम के पास हमें यहाँ दिख रहा है कि बेरिलियम के पास आगे ऑर्बिटल, मतलब आगे स्प्लिट करने के लिए ऑर्बिटल हमें इसमें नहीं दिख रहे हैं, बाकी हैं 1s2 2s2 2p0, मतलब कि p ऑर्बिटल जो है बेरिलियम का वो खाली है। सेकेंड नंबर के ऑर्बिट में जो p ऑर्बिटल है वो खाली है, तो हमने यहाँ पे p ऑर्बिटल को बना दिया ऐसे करके। ठीक है, और फ्लोरीन पे आए तो 2s, मतलब s का एक ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है और p का क्या है? मतलब एक ऑर्बिटल फिल नहीं है, मतलब दो। तो बेरिलियम को क्या चाहिए हमें? हमारे पास फ्लोरीन एक है, एक और फ्लोरीन है,
एक फ्लोरीन ये है और एक फ्लोरीन ये है, माने F2 है तो 2 फ्लोरीन है। तो मतलब हमें बॉन्ड बनाने के लिए क्या, हमें 2 एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ पे चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपना जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो p में क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा, भेज देगा। तो हम इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे और इसको शो करेंगे BE स्टार से। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, p में आ गया, ये 2s और 2p। ठीक है, अब इसको ऊपर लिखते हैं, नीचे कहाँ है, यहाँ कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बेरिलियम की होगी Be प्लस, एक्साइट होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आएगा 2s 2p के। अब ये इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स मैंने बताया हाइब्रिडाइजेशन होगा इनका, इंटरमिक्स होंगे क्योंकि s के बाद तुरंत p ऑर्बिटल आता है, तो मतलब s से थोड़ी सी ज्यादा या नियरली सेम एनर्जी होगी किसकी, p ऑर्बिटल की। तो ये इंटरमिक्स होंगे, यहाँ पे इनकी क्या हो रही है, इंटरमिक्सिंग। यहाँ ये इंटरमिक्स होके, क्योंकि ये 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं तो ये 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, इन 2 ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp sp। ठीक, और फिर sp sp नाम होगा। फ्लोरीन का जो लास्ट ऑर्बिटल खाली है ये, एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा p के ऑर्बिटल के साथ और एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहा है p के साथ, ये इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, बीच में बेरिलियम जिसका कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसको मैंने बोला था कि आप ऐसे शो करके ये बना सकते हैं, फिर इसका ये ऐसे करके ये बेरिलियम, इसमें आपको बीच में बेरिलियम नहीं दिखेगा तो हम इसको कुछ ऐसा बनाएंगे, बेरिलियम ये और ये बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये कुछ फ्लोरीन का क्योंकि p ऑर्बिटल है तो ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा। ठीक है, दोनों सेम ही है, कोई वो नहीं है, सेम है। ये फ्लोरीन का है, ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है और ये दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं। तो ये लीनियर ज्योमेट्री, ये देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, एक लीनियर लाइन है, तो ये 180 की मैक्सिमम डिस्टेंस पे है कि इनके बीच में क्या हो, कम से कम रिपल्शन हो इन 2 ऑर्बिटल्स के बीच में। तो ये 180 डिग्री का है और इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं लीनियर। लीनियर लीनियर क्या है, इसकी ज्योमेट्री है। लीनियर क्या है, ज्योमेट्री है इसकी। तो याद रखेंगे कोई भी मॉलिक्यूल अगर sp हाइब्रिडाइजेशन का होगा तो उसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। और एग्जाम्पल अगर पूछे तो एग्जाम्पल आप BeF2 बना सकते हैं, इसके अलावा BeCl2, ब्रोमीन BeBr2। ठीक है, जिसके आगे एग्जाम्पल हो सकते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इन दिस हाइब्रिडाइजेशन एक s का ऑर्बिटल होगा और 2 p का ऑर्बिटल होगा, इंटरमिक्स करेंगे, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट माने दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होके कितने, अब 2 नहीं, अब 3, अब जो है 3 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे। न्यू ऑर्बिटल क्या नाम होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी की शेप सेम होगी और आइडेंटिकल होंगे। मतलब इस बार हाइब्रिडाइजेशन होगा एक s के ऑर्बिटल के साथ और 2 p के ऑर्बिटल के साथ,
वो इंटरमिक्स होंगे, और क्योंकि यहाँ पे 1 और ये 2 ऑर्बिटल हैं, कुल मिला के 3 बने, तो 3 नए बनेंगे, जितने यूज होंगे उतने ही नए बनेंगे। तो 3 नए क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनका तो शेप और एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इसको ऐसे बनाए, एक s का प्लस 2 p के, हमें कितने मिल रहे हैं, हमें 3 मिल रहे हैं, जिनका नाम sp2 और sp2 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम आगे लिखेंगे। BF3, ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइन। ठीक, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। फ्लोरीन का 9, 1s2 2s2 2p5। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल का हम ऑर्बिटल्स बनाएंगे 2s और एक p में। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन 3 है, इसके भी पहले लास्ट का बनाए 1 2 और 1 2 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसके लास्ट में क्या है, इसको बोरोन को 3 फ्लोरीन के साथ क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। फ्लोरीन के पास एक कम है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ही हमेशा बॉन्ड बनाने के लिए, इंटरमिक्स होने, बॉन्ड बनाने के लिए दोनों, मतलब दोनों ही एटम्स के पास क्या होने चाहिए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। यहाँ पे हम देखें, अब हम जो है इनमें फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन मतलब नहीं जोड़ पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होना चाहिए, तब दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो बोरोन क्या करेगा, एक अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके दूसरे पी के ऑर्बिटल में भेज देगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो एक्साइट होके दूसरे में आ जाएगा। फ्लोरीन के 3 फ्लोरीन के साथ जो है बोरोन ये बनाएगा। जैसे एक फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो बाकी 2 की भी वही होगी। यहाँ पे 3 फ्लोरीन हमने लिया है। ठीक है, तो बोरोन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोरोन की ये 2s 2p। अब इंटरमिक्स होगा, हाइब्रिडाइजेशन है, इंटरमिक्स होके भी वो 3 ही ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है, अब ये 3 ऑर्बिटल क्या होंगे, एक s ने 2 p ऑर्बिटल के साथ बनाया, तो sp2 और sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा किसका, बोरोन का, पूरे स्ट्रक्चर का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और 3 फ्लोरीन के जो ये खाली हैं, ये इसके साथ जो है बॉन्ड बना लेंगे। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी कि, मतलब sp2 की ज्योमेट्री क्या होगी कि बोरोन बीच में होगा। ठीक है, एक ये और एक ये, इनके बीच में, और यहाँ ये है फ्लोरीन। ठीक है, इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा तीनों साइड से, और इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। इस ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। अब हम बात करेंगे sp2 के बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s और 3p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स एंड रिडिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 की जगह पे अब क्या हो जाएंगे, 4 क्यों हो जाएंगे, 1s और 3p के, तो 3 + 1 4 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे। और अब क्योंकि एक s है और 3 है,
p3 है तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनके की आइडेंटिकल शेप होंगे और एनर्जीज क्या होंगी, सेम होगी। यहाँ एक p का ऑर्बिटल बढ़ जाएगा, यहाँ एक p का ऑर्बिटल बढ़ जाएगा और ये sp2 की जगह पे sp3 हो जाएंगे। ठीक है, इस बार एग्जाम्पल में होगा, तो इसको मिटाएं तब देखिए, एक s और 3 p sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। और इस बार एग्जाम्पल में आपका होगा CH4 मीथेन। इसका एग्जाम्पल हमने कल भी देखा था, वो टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री हुई थी CH4। कार्बन हमारा 6 1s2 2s2 2p2 और हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में तो 1 ही होता है तो 1s1। ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम ड्रॉ करेंगे, p में क्या है 2 है। अब क्योंकि इसको हाफ फिल्ड चाहिए ऑर्बिटल तो ये क्या करेगा, एक्साइट करेगा जो कि खाली ऑर्बिटल है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसने अपना एक दे दिया, इधर भेज दिया। इसका एक ऑर्बिटल हम बना लें, ठीक, ये 2s का है और ये 2p का है, इधर एक्साइट कर दिया। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इंटरमिक्स इसको कर दिया। इंटरमिक्स किया तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल निकल के आए, 1 2 3 4, और हर एक का नाम क्या होगा, sp3, क्योंकि एक s और p का ऑर्बिटल था। इन ऑर्बिटल्स को हमने याद फिर से एक बार लिखते चलें कि भूले ना कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे और इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ लिखा है सेम शेप और सेम शेप एंड एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम एनर्जी होगी। ठीक है, सेम एनर्जी इनकी होगी। इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, इसकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे बनेगी, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, कुछ ऐसे। ऐसी कुछ इसकी ज्योमेट्री बनेगी। ऐसी ज्योमेट्री को हम टेट्राहेड्रल कहते हैं और इनके बीच 109 डिग्री 29 मिनट का गैप होता है। इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, इस ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री को कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसको कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, अगर लाइंस में बनाना है तो ये मतलब ऐसा कुछ, ऐसा इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल का। टेट्राहेड्रल का शेप कुछ ऐसा होता है। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, टेट्राहेड्रल होगी मीथेन की। मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले मॉलिक्यूल क्या कैसी ज्योमेट्री शो करेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं sp3d। अब d ऑर्बिटल की तरफ आते हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s, अब मिटाएं, 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल इंटरमिक्स एंड रिडिस्ट्रीब्यूटेड इनटू, अब 3 4 की जगह पे कितना, 5 न्यू sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच हैव सेम शेप और सेम एनर्जी। एक s 3p, अब इसमें प्लस एक d का ऑर्बिटल, प्लस एक d का ऑर्बिटल। और अब हमारे 1 2 3 4 5 और इन सब का नाम क्या होगा, sp3d।
सभी का नाम sp3d ऑर्बिटल होगा, सब आइडेंटिकल शेप के होंगे और आइडेंटिकल इनकी क्या होगी, एनर्जी होगी, मतलब सब की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। और इसका एग्जांपल है PCl5, फोस्फोरस टेट्राक्लोराइड। फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3p3। यह हमारे फोस्फोरस का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन 17 पे होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 नहीं 3p5। ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में मतलब थर्ड वाले में 3s में दोनों फील्ड हैं और 3p वाले में 5 हैं। ठीक है। फोस्फोरस में भी क्योंकि क्लोरीन 5 है, मतलब 5 क्लोरीन के 5 एक क्लोरीन के पास अगर एक अनफिल्ड है ऑर्बिटल, तो मतलब 5 के 5 क्लोरीन के पास 5 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल हुए। सो यहाँ पे हमें 5 अनफिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए। तो पहले हमने 3s का बनाया जो कि फुल फिल्ड है, फिर 3p का बनाया जो कि हाफ फिल्ड है, मतलब हमारे पास तब भी 3 खाली हैं, 2 और। अब ये क्या करेगा, 1s2, 2s2, 3 में थर्ड शेल में sp, उसके पास d होता है, d एक मतलब p के पास एक d ऑर्बिटल है, थर्ड शेल में एक डी ऑर्बिटल है जो कि एम्प्टी पड़ा है, खाली है, उसमें कुछ नहीं है। तो हम डी ऑर्बिटल यहाँ बनाएंगे, 3 4 5 3d ऑर्बिटल होगा ये, जिसमें कि s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनेगी p स्टार करके। इसमें क्या होगा, 3s में एक, तीनों p में एक एक और d में 5 एक, 3s 3p 3d। अब क्योंकि ये एक ही शेल के हैं, ठीक है, s मतलब एक ही शेल के हैं, मतलब ये एक ये p है, इसका पहला, दूसरा, ये तीसरा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड के ही क्या है, s p d है, तो मतलब नियरली सेम एनर्जी है। ये इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स होके ये 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और हर किसी का नाम क्या होगा, sp3d। ठीक है, मतलब अब फोस्फोरस क्या है, 3 के साथ बनाएगा। फोस्फोरस कैसे बनाएगा, देखिए, फोस्फोरस एक क्लोरीन, ऐसा कुछ, फोस्फोरस एक क्लोरीन ऊपर, एक क्लोरीन नीचे, एक क्लोरीन इस साइड, एक क्लोरीन उस साइड और एक क्लोरीन इस साइड। ठीक है, और एंगल क्या होगा, ऊपर से नीचे के लिए ये होगा 90 डिग्री का, और ये जो होंगे ये 120 डिग्री के एंगल होंगे। ठीक है, यहाँ सब क्लोरीन है, और ऐसी ज्योमेट्री को हम कहेंगे ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, इसको कहेंगे ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये कुछ इस तरीके का शेप है कि हाँ एक प्लेन पे एक सीधी लाइन नहीं बन रही भाई, एक प्लेन पे ट्रायंगल है, ऐसा करके मान के चलिए एक ट्रायंगल है जो कि ऐसे रखा है, इसके ऊपर और इसके नीचे एक दिया गया है, एक ऊपर साइड और एक नीचे साइड, ऐसी ज्योमेट्री बनी है कुछ ये।
और इसका कोई डायग्राम बनाया जाए तो कैसे होगा देखिए। थ्री डी में देखने में ये ऐसा शो होगा जैसे ऊपर एक पिरामिड है, नीचे एक पिरामिड है। इस वजह से इसका नाम क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कौन से हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री है, sp3d की ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये हमें याद करके रखनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे sp3। अब d के अगर दो ऑर्बिटल्स ले लें इन दिस हाइब्रिडाइजेशन, इस हाइब्रिडाइजेशन में 1s 3p और दो d के ऑर्बिटल्स होंगे जो कि इंटरमिक्स होंगे और रिडिस्ट्रीब्यूट होके अब 5 की जगह पे क्या करेंगे, 6 न्यू ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनका नाम sp3d2 होगा। ठीक है, जिनकी की एनर्जी नियरली सेम हो, एग्जैक्टली सेम होगी। sp3d हम लेंगे दो ऑर्बिटल्स, d के क्या हो जाएंगे, अब दो ऑर्बिटल्स ऐड होंगे और एक ऑर्बिटल एक्स्ट्रा बनेगा, sp3d2 हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल में हम लेंगे इसके एग्जांपल में लेंगे सल्फर फ्लोरीन SF4। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 नहीं 3p4 16 हो गया। फ्लोरीन का 9 होता है 1s2 2s2 2p5। ठीक है, इसका आउटर मोस्ट बनाएंगे 3s, दो इलेक्ट्रॉन फुल है और 4p 3p बनाएंगे तो इसमें 4 हमने भर दिए। इसके लास्ट में 2s में फुल्ली फिल्ड और p वाले में एक नहीं भरा है, एक ऑर्बिटल अनफिल्ड है, बस 2s और 2p। सेम पिछले वाले जैसा हमारे पास हमें क्योंकि 6 के साथ बनाना है, हमारे पास दो ही अनफिल्ड है तो हम यहाँ पे 3D लेंगे। एक 3D का जो मतलब थर्ड शेल में क्या है कि एक d ऑर्बिटल खाली है, पूरा 0 है, 3D हमारे पास 0 है, कुछ नहीं है। तो हम एक्साइट करेंगे, पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे, मैंने p के इलेक्ट्रॉन को वहां भेजेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3s ये रहा, p का एक ऑर्बिटल वहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा, एक्साइट होके d में यहाँ आया 3s 3p 3d। ठीक है, अब हमारे पास तभी भी 4 अनफिल्ड हो रहे हैं, हमें एक और एक्साइट करके दोबारा भेजना होगा। अब जो है हमारे पास ये सल्फर की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट थी, अब हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में s डबल प्लस हो जाएगा, डबल स्टार, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ। ठीक है, अब ये नियरली सेम इंटरमिक्स होके 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और क्योंकि यहाँ पे एक s लगा है, 3p लिखा है, d 2 है तो s इन सबका, इन सारे ऑर्बिटल्स का नाम sp3d2 होगा। इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी देखो, सल्फर बीच में, एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, ऐसा मतलब एक फ्लोरीन ये, इसके ऑर्बिटल बनाए जाए ऐसे, एक फ्लोरीन ऐसे, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये और एक फ्लोरीन ये।
नीचे स्क्वायर में 4 लगे रहेंगे और इनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। इसको हम स्क्वायर, इसका नाम ऑक्टागोनल, इस ज्योमेट्री का नाम ऑक्टाहेड्रल होगा। स्क्वायर प्लेनर भी कह सकते हैं, नहीं स्क्वायर प्लेनर नहीं है, ऑक्टाहेड्रल है। मतलब ये कैसे है, ये देखिए, यहाँ एक फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसका कैसे है कि एक स्क्वायर है, ये मान के चले, स्क्वायर में एक फ्लोरीन ऊपर अटैच है, एक फ्लोरीन नीचे, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक स्क्वायर जैसा है। 3D में कुछ ऐसा इसका डायग्राम होगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर प्लेनर, ये इसकी ज्योमेट्री होगी और इसका नाम ऑक्टाहेड्रल होगा। 4 बॉन्ड जो है एक प्लेन पे होंगे, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, सब 90 डिग्री के एंगल्स पे होंगे। अब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, sp3d3। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s 3p और 3d ऑर्बिटल इंटरमिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 6 की जगह पे अब 7 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनका नाम sp3d3 होगा। ठीक है, एक d का ऑर्बिटल और बनेगा, यहाँ पे एक और बढ़ा दो और ये sp3d3 हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे IF7, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53। 53 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5 5p5। ठीक है, आउटर मोस्ट मतलब 5 वाली शेल आउटर मोस्ट है। ठीक है, क्योंकि 5th नंबर की शेल सबसे बाहर होगी तो 5 आउटर मोस्ट है, तो हम इसके ऑर्बिटल्स बनाएंगे 5 के 2 p ऑर्बिटल 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, हमें कितने 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन के पास 7 अनपेयर्ड हैं। तो हमें 5p के बाद 5th शेल में d ऑर्बिटल जो होगा पूरा खाली होगा, तो हमने 5s बनाया, 5p बनाया, अब हम 5d बनाएंगे, 5d ऑर्बिटल बनाएंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट डालेंगे, ये हो जाएगा इधर, हम लिखेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहला गया आयोडीन से, यहाँ। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, डबल स्टार जो है आयोडीन की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को शो करेगा, समझ जाए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, एक एक करके हमें एक्साइट कराने होंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ये जाएगा लास्ट वाले में, आई ट्रिपल स्टार, 1 1 2 3। ठीक, अब ये इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स होके 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
sp3d3। ठीक है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9 1s2 2s2 2p5। सबको मालूम है आउटर मोस्ट में सिर्फ एक अनपेयर्ड होता है, एक अनपेयर्ड है। ये जो 7 अनपेयर फ्लोरीन है 7 आयोडीन के साथ जो है पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करके इनका कैसे बनेगा, आयोडीन बीच में, ठीक। एक फ्लोरीन कैसे, एक इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, मतलब एक पेंटागोनल टाइप शेप बनाएंगे, ऐसा ऐसा। और एक ऊपर होगा, लाइन से ऐसे ऊपर होगा और एक लाइन से नीचे होगा फ्लोरीन। ये फ्लोरीन अटैचेज है यहाँ पे, ठीक है। और इसका शेप क्या होगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि यहाँ पेंटागोनल 5 है, 5 साइड है, पेंटागोनल जैसी है, तो इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या होगा, ज्योमेट्री का नाम होगा, यहाँ लिख देती हूँ, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। तो इतने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। sp3d3 के हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री क्या है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो हमने चीजें पढ़ी हैं उनको थोड़ा सा रिपीट करें। सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। हाइब्रिडाइजेशन हमने ये जाना हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी विच डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू अ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप जाना। हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप ऐसे स्मॉल लूप और बड़ा लूप होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा कि कितने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड यूज होता है और लोन पेयर यूज होता है। किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पे ध्यान देना है। और हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कितने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। सबसे पहला sp जिसकी की ज्योमेट्री लीनियर है। फिर sp2 पढ़ा हमने जिसकी की ट्राइगोनल प्लेनर थी। sp3 पढ़ा, sp3 में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी। sp3d पढ़ा, sp3d2 पढ़ा और sp3d3 पढ़ा। कल हम कुछ मॉलिक्यूल्स की, अब अगले लेक्चर में हम कुछ आगे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जिनकी हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जिनकी हमें ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ना है। सो आज के लिए थैंक यू।